नमस्कार ऑडियंस, एक बार फिर आपका स्वागत है नगर परिषद चुनाव विशेष चर्चा में। और हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग सभी संभावित उम्मीदवारों को आपसे रूबरू कराएं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता डॉक्टर राज सैनी। ये चुनाव लड़ेंगे इनकी पुत्रवधू के साथ, यानी उनको अपना उम्मीदवार बनाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ऑडियंस, भाजपा के जो कहते हैं ना कि असली भाजपा, वो असली भाजपा है। पार्टी ने जो रूटीन को दी है वही निष्ठापूर्वक निभाई है, तन मन धन से काम किया पार्टी के लिए, कभी कोई पद नहीं मांगा। जो पद मिला सरकार ने दिया या पार्टी ने दिया, अपनी मर्जी से दिया। और इनको फिलहाल हरियाणा गौ सेवा आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। लेकिन पहली बार ये पार्टी से जिम्मेवारी मांगेंगे, और वो भी नगर परिषद चुनाव के चेयरमैन पद की टिकट अपनी पुत्रवधू के लिए, डॉक्टर अनुराधा के लिए। डॉक्टर साहब, क्या क्राइटेरिया है कि आप पहली बार पार्टी से कुछ मांगने जा रहे हो कि मुझे एक टिकट दे दो? सबसे पहले तो मैं मेरे नगर वासियों को, छोटे बड़े भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। आपने जैसे क्वेश्चन किया भाई क्या सोच के आप टिकट मांग रहे हो। क्राइटेरिया होते हैं, यानी कि आपकी योग्यता क्या है कि पार्टी ये कहेगी हाँ डॉक्टर राज सैनी जी पुत्रवधू हमारे लिए सही उम्मीदवार है। ऐसे जी, मैं 1984 से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। प्रथम सदस्य जो बनाते हैं, मैं जनवरी 1984 को बना था जी। उसके बाद लगभग 86-87 में युवा मोर्चा में शामिल हो गया। उस टाइम जुलाना, जींद, सफेदो इस तरह एक सिंगल विधानसभा होती थी। तो जुलाना विधानसभा का मैं अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का। उसके बाद जींद ग्रामीण का मैं महामंत्री रहा। उसके बाद युवा मोर्चा में जिला की टीम में भी शामिल रहा, प्रदेश का सचिव भी मैं युवा मोर्चा में रहा। उसके बाद लगातार मैं 12 साल भारतीय जनता पार्टी जिला जींद का उपाध्यक्ष रहा। तो जो बचपन से एक सोच थी भाई हमने समाज सेवा करनी है, तो पेशा डॉक्टरी पेशा भी मेरा समाज सेवा का है। तो राजनीतिक पार्टी के नाते सबसे बढ़िया पार्टी जो मैंने लगी भारतीय जनता पार्टी। अब जो है बेटे काम करने वाले हो गए, और मेरा अधिकार भी है मैं पार्टी से कुछ मांगू। तो यही सोच के मैंने पहली बार ये कहा भी मैं जिला परिषद का जो नगर परिषद का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैंने अपना जैसे बायोडाटा, मेरी पुत्रवधू है उसका बायोडाटा मैंने पार्टी को भी दिया है और नाम भी चला है मैंने। मैं इच्छुक भी हूँ। क्या योग्यता है आपकी पुत्रवधू डॉक्टर अनुराधा जी? ऐसे है रमेश जी, मेरी पुत्रवधू जो है वो डॉक्टर है जी। उसकी जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक बैकग्राउंड है। उसकी माताजी बिजनौर के चांदपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। यहाँ भी ये लगा लो मेरा भी बैकग्राउंड राजनीतिक भी रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ मैं। इसी योग्यता को देख के, पढ़ी लिखी है, सभ्य है, हर जो राजनीतिक गुण होने चाहिए वो मेरी पुत्रवधू में है जी। डॉक्टर साहब, चलिए, अगर आपकी पुत्रवधू को टिकट मिल जाती है और वो जीत भी जाती है, तो फिलहाल आप जींद का नक्शा किस तरह से देखते हैं विकास के मामले में? बाद में किस तरह से आप तस्वीर बदल सकते हैं कि रोड मैप तो आपने या प्लान तो तैयार कर लिया होगा, पेपर वर्क? बिल्कुल रमेश जी, ऐसा है, मैं हमेशा कर्म पर विश्वास करता हूँ और कर्म का बचपन से कर्म का सिद्धांत पर मैं चला हुआ हूँ। आप कर्म करो तो परमात्मा उसकी फल जरूर देता है। यदि आप बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा, आपको अच्छा नहीं मिल सकता। एक सिद्धांत है। तो कर्म करने की इच्छा है और एक सपना भी है। आज जींद में जो कुछ आप देख रहे हैं, चारों तरफ से रोड टूटे हुए हैं, फटे हुए, कहीं पर गंदगी है, कहीं सीवरेज का पानी है, ब्लॉक हो जाता है। उस तस्वीर को कैसे बदलोगे आप? और इस आज की जो तस्वीर है जींद की, उसके लिए किसको जिम्मेवार मानते? पहले तो आप यही बताइए। तो मैं किसी को उड़ाना तो नहीं देना चाहूंगा, जिम्मेवार तो नहीं मैं किसी को कहूंगा कि भाई कोई जिम्मेवार है, क्योंकि आपकी पार्टी सरकार है, हर आदमी का पार्टी के ही चेयरमैन रहे थे।
उन्होंने भी अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं। ठीक है, आज रोड टूटे हुए हैं, परंतु वो जो उन्होंने अमृत योजना का जो एक प्लान था बरसाती पानी वाला, तो एक बहुत बढ़िया प्लान है जी। ये अच्छी तरह से चालू होने के बाद मैं मानता हूँ कि शहर में कोई पानी भराव की समस्या नहीं रहेगी जी। तो ऐसी बात नहीं भाई ये जो कोई अच्छा प्लान नहीं था। सड़कें हैं, सड़कें टूट भी जाती हैं, परंतु उनको अच्छी तरह बनाना, और मेरा तो एक सपना है, अगर मेरे जींद शहर को, मैं पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री की एक बात सुन रहा था इंदौर की, जैसे मन की बात में उन्होंने इंदौर का एक जिक्र किया। इंदौर के लोग इतने सभ्य हैं, वहाँ इतना साफ सुथरा जिला है, जो शहर उन्होंने बना रखा है, उनका उदाहरण उन्होंने दिया था। तो मैं भी एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ कि मेरा जिला जींद जो है हरियाणा में भी नंबर 1 हो और राष्ट्रीय लेवल पर भी एक अपना स्थान बनाए, ये मेरा सपना है। डॉक्टर साहब देखिए, सीधी सीधी सी बात है, चुनाव की बात है, और चुनाव की चाहे वो टिकट हो या निर्दलीय लड़े, वो एक जातीय समीकरण को बहुत ध्यान में रखते हैं, पार्टी भी, कैंडिडेट भी, उम्मीदवार भी। तो आपने जातीय सर्वे किया है कि आपके पक्ष में कितने आपने वोट है, कितने दूसरे समुदाय से मिल सकते हैं, आपने किया कुछ ऐसा सर्वे? ऐसा है रमेश जी, डॉक्टर जो ना सभी बरादरी का होता है, वो एक विशेष जाति का नहीं होता। अगर कभी उसका एक मोर अभी मैं सैनी हूँ तो सैनी जाति, ठीक है, ये तो होता है भाई जो उसका परिवार है, उसका भाईचारा, उसकी बरादरी है, उसकी परसेंटेज खूब ज्यादा रहती है। परंतु मैं ये मानता हूँ, मैं सभी जातियों में कहने का यह कि मैं सभी जातियों को अपना परिवार मानता हूँ, चाहे वो पंजाबी वर्ग हो, अदर बैकवर्ड हो, बाणिया हो, या सभी जातियां, ब्राह्मण जाति हो, सभी मेरा अपना परिवार है, और सभी मेरा उठना बैठना आना जाना सभी का लाडला भी हो। आपने जात छोड़ दी? ना ना, वो मैं सभी का है ना, ऐसी बात नहीं। उन्होंने पर्टिकुलर नाम ले दिया, आपने जात के नाम छोड़ दिया। ना ना, जाति तो उम्मीद है कि भाई जात का वोट नहीं मिलना है, तो डोमिनेट करते हैं यहाँ। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं, जाट का वोट ना मिले, मैं सभी बरादरी का है, तो आप तो फिर वो घुमा के पत्रकार हो, ऐसी बात नहीं। चलिए, आपकी कास्ट के कितने वोट हैं शहर में नगर परिषद चुनाव के लिए? लगभग 19-20 हजार जो है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? ना ना, शायद ऐसा नहीं। देखिए, पूरे जींद विधानसभा में लगभग 15,000 वोट थे, तो अब दो जींद में आपने केवल जींद पर्टिकुलर शहर में 17 बना दिए, जबकि पूरी जींद विधानसभा में गांव में भी रहते हैं आपके कास्ट के, उनको चार जाति जोड़ दिया। ऐसा है, जींद विधानसभा में गांव में सैनी जातियों की वोट कुछ गांव में है, सभी में नहीं है। अच्छा, ठीक। जो संख्या ज्यादा जींद शहर की है, गिने चुने नाम है गांव के, तो जहाँ सैनी बरादरी की चलिए वोट है। डॉक्टर साहब, एक और पूछना चाहेंगे कि विधायक का आपकी पार्टी है, विधायक की जरूर सलाह मशवरा ली जाएगी जब भी पैनल जाएगा, कैंडिडेट जो आपके पुत्रवधू का भी नाम वहां पर जाएगा, तो विधायक की लिस्ट में आप कौन से नंबर पर हो सकते हैं? कितने नंबर दे सकते हैं विधायक आपको टिकट में? 10 में से 5, 7, 8 कितने? देखो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जींद विधानसभा के विधायक भी हैं और यशस्वी विधायक हैं, तो मैं नहीं मानता कि भाई कोई जो ने मेरे से कोई खपा है या मेरी कोई गुटबाजी है या मेरे से कोई नाराज है। जी, ये बात हम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप बिल्कुल निष्पक्ष निष्ठावान पार्टी के समर्पित रहे, तो फिर भी नंबर कितने देंगे आपको? वो 10 में से? देखो, नंबर तो नंबर देने वाला ही बताएगा ना। अच्छा, आपको खुद आइडिया तो मेरे जो ने मेरिट तो है, मेरिट में। चलिए, हमारी भी इच्छा कि आप मेरिट में रहे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लीक से हट जाता हूँ, क्योंकि आप हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं, सरकार ने अपने आप जिम्मेवारी दी, आपने मांगी नहीं थी, लेकिन आप जींद में देखते हैं गौ माता का क्या हाल है, बेचारी सड़कों पे, गलियों में, कीचड़ में खाना खाती रहती है, गंदगी खाती रहती है। क्या किया आपने जींद में गौशाला? ऐसे है रमेश जी, लगभग 4 साल पहले जो ना मैं गौ सेवा आयोग का सदस्य बना था, हिसार जिला का मैं प्रभारी नियुक्त किया गया था जी। तो मेरे लिए नई फील्ड थी, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से तो हूँ, परंतु मेरे लिए ये फील्ड बिल्कुल नई थी। उसके बाद मैं गौशाला में जाकर उनकी समस्याएं देखी, भाई गऊ कैसे रखते हैं, कैसे इनका पालन पोषण कर
होता है, कहाँ से इनका चारा आता है, कहाँ पैसे का प्रबंध होता है। मैंने ग्राउंड लेवल पर उनकी जो ना पूरी अपना लेखा जोखा लिखा। मैंने आदरणीय चेयरमैन साहब से, हरियाणा सरकार से निवेदन किया, जी बगैर पैसे गौशाला नहीं उभर सकती। गौशाला यदि उभरेंगी तो स्थान बढ़ेगा, स्थान बढ़ेगा तो जो अपना गौवंश, बेसहारा गौवंश है जो अपने सड़कों पे है, वो वहां स्थापित हो जाएगा। मैंने हर गौशाला की लिस्ट बनाई, भाई आप कितनी गौवंश ले सकते हो। तो इस उसमें जो ना मैंने कोई ऐसी गौशाला नहीं छोड़ी जो कोई 50-100 ना लेता हो। तो उन्होंने दी तैयार करके कि भाई ये हम ले सकते हो। हिसार जिला में मैंने काफी गौशाला, मतलब आप देखोगे हिसार में करोड़ों कम है जींद की अपेक्षा। जींद में क्या था कि जैसे बाद में मैं जींद का भी प्रभारी नियुक्त हुआ, श्रवण जी जो ने वहां दूसरे जिले में चले गए। तो जी यहाँ भी मैंने देखा समस्या, ये समस्या हमने पशुपालन विभाग में उठाई। यहाँ बार बार भी मैं डिप्टी डायरेक्टर को जो फोन करता रहा, गौशालाओं से संबंधित भी हुआ, मैंने आदरणीय रघुवंदन जी से भी बात की। तो शुरू में देखो एकदम एक दिन में व्यवस्था पैदा नहीं हो सकती रमेश, मैं आपको बताऊं। परंतु ये मानता हूँ इन आने वाले 1-2 साल में कोई रोड पर गौवंश नहीं दिखेगा। ऐसी बहुत ज्यादा नहीं होगा जींद के लिए, क्योंकि ऐसा हैं बहुत सारी जगह। मानता हूँ आप, सही बात है। परंतु रमेश जी आप जाकर उसको कैद भी नहीं कर सकते। यदि आप जबरदस्ती किसी गौशाला में उसको छोड़ दें, वहां उनकी चारा की व्यवस्था ना हो, शेड की व्यवस्था ना हो, रोड पर कुछ खा तो लेती हूँ, चलिए हाँ, तो ये आप देखोगे 7-2 साल में बहुत ही जल्दी गौवंश जो ना, जो अपना गौवंश है वो स्थापित हो जाएगा। ऐसी योजना सरकार की है। डॉक्टर साहब चलते चलते आपने अपने जो बातें रखी वो बहुत अच्छी रखी। आपकी पुत्र वधू के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं कि वो अपने मकसद में, आप अपने जो भी पार्टी से आपकी इच्छा वो पूरी हो। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? रमेश जी मैं एक निष्ठावान पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, कभी ये तो सोच भी नहीं सकता मैं और पार्टी टिकट ना दे और मैं कोई विद्रोह में उतरूं, नहीं, ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। पार्टी जहां जिम्मेवारी देगी पूरा तन मन धन के साथ, जो भी कमल का फूल लेकर आएगा मैं उसका पूरा साथ दूंगा। दिन रात एक कर देंगे हम यहाँ नगर चेयरमैन बढ़ाने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और अपने विचार रखे। और ऑडियंस, हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग सभी उम्मीदवारों को, संभावित उम्मीदवारों को इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले आपसे रूबरू कराएं। डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।